वाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमेदं श्रीदक्षिणामूर्तये। माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं गृह्णहरिहरा हन्तवन्नेषु लिङ्गाः। अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवत् जीव मेला। श्री पूर्णानंदवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वर्णदीनः पुनातु। अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः। कांतिशितामृशति निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा। वृंदावनेऽपि कृतयामुनगांग संगो राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। गीता आज प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय। तो उससे पूर्व ध्यान श्लोकों को हम लोग जिसको कंठस्थ है वो बोले या पुस्तक देख के बोले। पहले दिन ध्यान श्लोक बोलने चाहिए, फिर कितना संक्षेप में हो कर लेंगे, लेकिन प्रारंभ में जरूर बोलने चाहिए। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दोग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मा द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्याग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सूत्रीणा खलु पाण्डवैरणनदी कैवार्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा
पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। 5वां अध्याय हम लोग प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमान भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। गीता शब्द क्या है? यहाँ अक्त प्रत्यय होने से भगवान का गाया हुआ गीत। ऐसा कहा जाए श्रीमती भगवती गीता तो ये क्या हो जाए? स्त्रीलिंग होगा। और पुष्पांजलि में आपने देखा होगा श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है। तो यही उचित है, क्योंकि गीता शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है, तो पुल्लिंग में ही ज्यादा प्रयोग अच्छा है। श्रीमान, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमान भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। देखो, गीत कुछ जरूरी नहीं है कि स्वयं बनाया जाए, किसी का बनाया हुआ भी गाया जाता है। किसी ने गीत की रचना की और हम गा रहे हैं, और ये भी होता है कि स्वयं भी रचना किया जाए। तो भगवान का अपना गीत नहीं है, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। क्या गीत है? श्रुतियों का गान किया है, श्रुतियों का गान किया भगवान। प्रत्येक श्लोक में देखेंगे सब में उपनिषद के मंत्र, संहिता का मंत्र हो, चाहे ब्राह्मण भाग का मंत्र हो, सब मंत्र हैं गीता में। श्रीमत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, उपनिषद है, सब मंत्र है। हम श्रीमद् भगवद गीता को इसलिए महत्व नहीं देते कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, परंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भगवान ने उपनिषदों का गान किया है। तो दो बात हो गई, एक तो फल मीठा, और फिर तोता की चोंच से लग जाए तो उसमें और माधुर्यता प्रकट हो जाती है। ऐसे ही एक तो परम हितकारिणी श्रुतियां, परम हितैषी श्रुतियां, और वो भी, और उसको भी भगवान के मुख से गाया हुआ, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी ये कहा जाए कि श्रुतियों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लौकिक दृष्टि से भी, व्यवहारिक दृष्टि से भी, क्योंकि वेद का सबको अधिकारित्व प्राप्त नहीं, और श्रीमद् भगवद गीता स्मार्त होने से सबको अधिकारित्व भी प्राप्त होता है। तीन प्रस्थान हैं हमारे, एक श्रोत प्रस्थान, एक दर्शन प्रस्थान और एक स्मार्त प्रस्थान। तो श्रोत प्रस्थान तो हमारे उपनिषद हैं, दर्शन प्रस्थान ब्रह्मसूत्र है, स्मार्त प्रस्थान श्रीमद् भगवद गीता है। तो स्मृति दृष्टि से भी, इतिहास की दृष्टि से भी, उपनिषदों का गान होने की दृष्टि से भी श्रीमद् भगवद गीता का महत्व बहुत बढ़ जाता है। गीता में हृदयम पार्थ, भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता मेरा हृदय है। तो और शास्त्री किसी को होना हो तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, आपको शास्त्री करनी पड़ेगी। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ कर लो तो एक शास्त्र है, तो आप गीता शास्त्री हो जाएंगे। कितना सरल है, 700 श्लोक, केवल 700 श्लोक कंठस्थ करने पर
आप गीता शास्त्री हो जाएंगे और कोई ना कहो हम तो जरूर कह देंगे कि सब कहेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता का महत्व बहुत बड़ा है, उपनिषदों की दृष्टि से भी और भगवान के साक्षात मुख से विनिश्चित होने से भी, और स्मार्ट में एक विशेष महत्व होने से भी, और संक्षेप छोटा शास्त्र है। तो आपने पीछे के अध्यायों में भूमिका, पहले अध्याय में भूमिका हुई श्रीमद् भगवद गीता की, श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य। इस समय ये समझो युद्ध चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में जो सुनते हैं, महाभारत का युद्ध चल रहा है। अमावस्या से प्रारंभ हुआ और कितने दिन, 18 दिन चला। तो अभी 18 दिन हुए नहीं, उसी महाभारत के युद्ध के बीच में हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता पर विचार कर रहे हैं। वही समय है, अमावस्या को प्रारंभ हुई थी गीता। सप्तमा चापि दिवसात अमावस्या भविष्यति, संग्राम युज्यताम तस्याम तमाहुर शक्र देवता। महाभारत के उद्योग पर्व का ये श्लोक है। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए और उन्होंने युद्ध किसी प्रकार से युद्ध ना हो पूरा प्रयास किया और दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं समझा। तो भगवान ने सोचा कि यदि कर्ण को समझा दिया जाए तो युद्ध नहीं होगा। कर्ण के बल पर ही दुर्योधन युद्ध लड़ना चाहता। तो रथ पर बिठा करके भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को ले गए बाहर। अब बहुत प्रकार से समझाया। कर्ण ने कहा कि भगवान बहुत देर हो गई, मेरी सूत जाति में बहुत सारी पत्नियां हैं, बच्चे हैं, और जिस समय मेरा किसी ने आदर सत्कार नहीं किया उस समय दुर्योधन ने मेरा साथ दिया। अब मैं उसको ऐसी स्थिति में कैसे छोड़ सकता। भगवान ने कहा कि तुमको मालूम है तुम कुंती के ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ भी हो श्रेष्ठ पुत्र भी हो, और ये भगवान ने लोभ दिखाया कि तुम जो है तुम ही हस्तिनापुर राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। तो कर्ण ने कहा कि ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, यानी युधिष्ठिर को पता नहीं चलना चाहिए। यदि युधिष्ठिर को पता चल जाएगा तो युधिष्ठिर राजमुकुट मेरे ऊपर, मेरे सिर के ऊपर रख देगा और इस मुकुट को मैं दुर्योधन के सिर पर रखूंगा। और मैं नहीं चाहता कि दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा हो। ये कर्ण भी कहता था कि मैं, वो जानता था कि ये विधर्मी है, अधर्मी है। खैर जो भी हुआ, भगवान ने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन कर्ण नहीं मना कर दिया और भगवान ने युद्ध की घोषणा कर दी। सप्तमा चापि दिवसात अमावस्या भविष्यति, आज से 7वें दिन अमावस्या होगी और उस अमावस्या तिथि के ज्योतिष की दृष्टि से अमावस्या तिथि का देवता होते हैं शक्र यानी इंद्र, बल के देवता कहे जाते हैं। इस दिन युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, घोषणा कर दी। अमावस्या के दिन सब दोनों पक्षों से सेना उपस्थित हो गई। तो अमावस्या के दिन गीता सुनाई गई। अब वहां कुछ चंद्र लोगों ने गीता सुनी। किसने सुनी? अर्जुन तो मुख्य श्रोता है ही है, संजय और पितामह भीष्म ने भी सुनी, द्रोण ने भी सुनी। तो जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी उनको गीता का प्राकट्य अमावस्या के दिन हुआ।
और जो अंधे थे धृतराष्ट्र, जब 10वें दिन सरसैया पर पितामह भीष्म गिर गए, 11वें दिन संजय लौट करके हस्तिनापुर आते हैं और धृतराष्ट्र को गीता सुनाते हैं। तो सबके लिए गीता का प्राकट्य कब हुआ था? गीता जयंती एकादशी, जिसको मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं, सबके लिए। इसलिए प्रचलन है गीता जयंती एकादशी को, गीता मोक्षदा एकादशी गीता जयंती मनाने का। पर युद्ध प्रारंभ हुआ अमावस्या, तो वहां धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवस्यैव किम कुर्वत संजय, कि हे संजय, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? ये नहीं पूछा मेरे पांडवों के पुत्रों में क्या हुआ, ये नहीं पूछा। किम कुर्वत, भूतकाल का प्रयोग किया, क्या किया? धृतराष्ट्र को यह था कि धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, जहां इतने यज्ञ हुए थे, ऐसा वर्णन आता, अभिमुक्त क्षेत्र इसको कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। वहां इतने यज्ञ हुए थे कि पृथ्वी कुशा से पट गई थी। तो ऐसे धर्म भूमि में जाकर के मेरे पुत्र की बुद्धि शुद्ध हो गई हो, या पांडवों की विशाल सेना को देख करके मेरे पुत्र के चित्त में भय उत्पन्न हो गया हो, क्योंकि धर्म भूमि में सात्विकता के कारण बुद्धि रजोगुण तमोगुण से जो आक्रांत होती है, शांत हो जाती है। ऐसा देखा जाता है। संतों के बीच में जाएं, सत्संग हो रहा हो, या किसी देवी स्थल में जाएं, तो बहुत सारी भावना हमारी उस समय छूट जाती है। तो शायद ऐसा हो कि दुर्योधन ने अपनी कुबुद्धि छोड़ दी हो। तो कहा किम कुर्वत, क्या किया? मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या संधि कर ली? दोनों धर्म पक्ष की धर्म भूमि में प्रविष्ट होकर के उनकी बुद्धि क्या शुद्ध हो गई? ऐसा धृतराष्ट्र के मन में प्रश्न था। इस बात को सोच करके उन्होंने कहा किम कुर्वत संजय। अब धृतराष्ट्र को संजय ने जो भी सुना था, गीता जो सुनी थी, वो संपूर्ण गीता सुनाई। अब ये तो गीता की भूमिका रही। और गीता, श्रीमद् भगवद गीता को आगम के बल से भगवान श्री कृष्ण ने इसको प्रयोग किया है। आगम निगम, निगम माने वेद, आगम माने तंत्र शास्त्र। अब यहां महत्व देखिए कि उपनिषदों का को जो व्यवहारिक रूप दिया है आगम की दृष्टि से। कैसे दिया? आगम की क्या दृष्टि होती है? विषय को सामने रख करके विषय से अलग होना, ये तंत्र शास्त्र बताता है। तंत्र कोई बुरी चीज नहीं है, तंत्र उपासना है। और भगवान शिव ने पार्वती को जो सुनाया उसको तंत्र कहते हैं। इन टोना टोटका का नाम तंत्र नहीं है। जो आज समाज में रूढ़ है, इसको तंत्र नहीं कहते हैं। तो भगवान शिव ने जो पार्वती को सुनाया, रामचरितमानस भी तंत्र है। भगवान शिव ने सुनाया पार्वती, जो ज्ञान दिया उसको आगम कहते हैं। तो आगम और निगम, निगम माने वेद। तो निगम से युक्त होकर के आगम भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? जब दोनों सेना खड़ी हुई है, दोनों सेनाओं के मध्य में वहां जहां सीधी दृष्टि पितामह भीष्म और द्रोण पर पड़ती है, वहां रथ को जाकर के खड़ा किया, क्योंकि जानते थे भगवान
कि पितामह भीष्म और द्रोण के प्रति अर्जुन का विशेष मोह है, विशेष प्रेम है। क्योंकि जब युद्ध बहुत बार हुए, पितामह भीष्म से भी युद्ध हुआ था अर्जुन का, विराट नगर में हुआ था, लेकिन ऐसा युद्ध नहीं था जो आज हो रहा है। उस युद्ध में इस युद्ध में बहुत बड़ा अंतर है। तो भगवान ने ठीक वही युद्ध को वहीं पितामह भीष्म द्रोण के सामने खड़ा किया रथ को, जिससे कि इनकी जो बैठी हुई वासना है वो प्रकट हो जाए। इसी को आगम कहते हैं। यही आगम है कि विषय को सामने रख करके विषय से अलग होना, उसका फल होता है सद्यो फल होता है। और ये अत्यंत आवश्यक था उस समय। अत्यंत आवश्यक इसलिए था क्योंकि युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। अगर तनिक भी छोटी मोटी वासना रह गई तो वहीं कच्चापन रहेगा। इसलिए विषय को सामने खड़ा कर दिया और इससे तुरंत अलग हटना है। इस आगम का बल लेकर के भगवान ने, क्योंकि शीघ्राति शीघ्र बोध कराना, उपनिषदों को ही आगम के बल से भगवान ने उसका प्रयोग, आगम प्रयोग किया और गीता सुनाई। तो श्रीमद् भगवद गीता में शास्त्र इसको क्यों कहते हैं? एक शास्त्र है, एक प्रकरण है। शास्त्र में लक्ष्य एक है और विषय उसके बहुत हैं। आप रामचरितमानस पढ़ते हैं या और भी कोई पुराण पढ़ते हैं, एक लक्ष्य है लेकिन बहुत सारी विषय आपको वहां मिलेंगे। अब प्रकरण में क्या होता है? एक ही लक्ष्य होता है और एक ही विषय होता है। अब इसको श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र है, इसमें भक्ति योग का वर्णन भी है, कर्म योग का वर्णन है, गुणत्रय विभाग सुना आपने, क्षेत्र विभाग सुना। सब ये सब क्या है? इन सब को मिलकर के शास्त्र है। पर लक्ष्य सबका क्या है? एक मोक्ष। तो जहां लक्ष्य मोक्ष है, विषय अनेक होते हुए भी एक में आरूढ़ होने की बात है, उसको शास्त्र कहते हैं। और जहां लक्ष्य एक है और विषय भी एक है, उसको प्रकरण कहते हैं। जैसे कि और बहुत सारे ग्रंथ आपने देखे, अब वेदांतों के बहुत सारे ग्रंथ हैं, पंचदशी है, विचार सागर है, ये सब क्या है? प्रकरण ग्रंथ है, एक ही विषय है। अष्टावक्र गीता प्रकरण ग्रंथ नहीं है, वो तो मक्खन निकाला हुआ है, वो तो बल्कि मक्खन का घी बना हुआ वो चीज है वो। इसलिए उसको एक प्रकरण ग्रंथ नहीं कहते, वो तो फल शास्त्र है। तो यहां श्रीमद् भगवद गीता में अनेक विषय होते हुए लक्ष्य एक है। यहां तक कि जो अर्जुन ने अपना विषाद प्रकट किया है भगवान के सामने, वो विषाद भी योग कह दिया है। अर्जुन विषाद योग। योग कब हो जाता है? छोटी चीज को बड़ी के साथ जोड़ दो। एक लोटा जल को कुआं में डाल दो, अब क्या हो गया? ये योग हो गया। कुआं है बड़ा, कुआं का जल, और एक लोटा जल है। ऐसी अर्जुन का विषाद बहुत छोटा है, और उस विषाद को भी भगवान से जोड़ दिया, तो अब ये विषाद नहीं रहा, ये योग हो गया। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन ने अपनी चित्त की स्थिति भगवान के सामने अभिव्यक्त की है। धर्म से लेकर के कि यदि हम ऐसा करेंगे
लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडोदक श्राद्ध पिंडदान आदि क्रिया लुप्त हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकरता हो जाएगी। जो ऋषियों का, संतों का वर्ण संकरता ना हो, इस बात पर बहुत जबरदस्त जोर रहा, क्योंकि कली का प्रभाव, कली का प्रारंभ दो ही चीजों से होता है, वर्ण संकरता से और नदियों के दूषित होने से। वो भी एक संकरता है, नदियों का जल होना, दूषित होना संकरता है। अब ये क्योंकि जल की संकरता से इस शरीर में सबसे ज्यादा जल है, पृथ्वी अंश इतना नहीं है, जल अंश की प्रधानता है। जल के दूषित, जल के संकरता होने पर सब संकर हो जाता है। इसलिए दो चीजों से ही कली का प्रभाव प्रारंभ होता है, संकरता, नदियों का दूषित हो जाना और वर्ण संकरता। और यहां तक ये भी कहा जाए कि नदी दूषित हो जाए तो संकरता स्वतः हो जाएगी, बचेगी नहीं। ये कली का प्रभाव। तो संतों ने, ऋषियों ने इस संकरता पर बहुत जोर रहता था कि किसी प्रकार से ये संकरता ना हो जाए, क्योंकि संकरता उसको कहते हैं कि ठीक परीक्षण कर नहीं पाते। शत्रु हमारे सामने है, हम पहचानते हैं, सावधान रहेंगे, लेकिन हम में ही कोई शत्रु बैठा हो तो पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस बात पर बहुत जोर था कि संकरता ना हो जाए। अर्जुन ने भी वही बात अभिव्यक्त की, संकरता हो जाएगी, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, कोई भी शुद्धि नहीं रहेगी। और धर्म के विषय में मेरा चित्त व्यामूढ़ है। ये नहीं कहा था कि मुझे परमात्मा के विषय में मेरा चित्त व्यामूढ़ है। देखिए, अर्जुन को उत्कृष्ट वैराग्य की बात नहीं दिखाई देती। जो वेदांतों में कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चयः, ऐसा वैराग्य अर्जुन का नहीं दिखाई दे रहा वहां पर। वहां धर्म विषयक, व्यवहार विषयक विवेक है। एक भी श्लोक नहीं मिलता पहले अध्याय में कि जिसका, जो अर्जुन का चिंतन परमार्थ को लक्षित कर रहा हो। लेकिन भगवान ने परम तत्व का उपदेश दिया। क्यों दिया उपदेश? एक तो भगवान के प्रति अर्जुन शरणागत है। कार्पण्य दोषो पतः स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेष्यान्यशतम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्यते हम साधु माम ताम प्रपत्तम। मेरा चित्त कार्पण्यता से उपहत हो गया, छुप गया है, इसलिए मैं धर्म के विषय में आपसे प्रश्न करता हूं। और फिर कहा साधि माम ताम प्रपन्ना, शिष्यस्यते, मैं आपका शिष्य हूं। अब ये नहीं कहा कि तुम हमारे साले हो, हंसी मजाक नहीं कर रहे हो, मैं आपकी शरण में हूं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मेरा चित्त व्यामोहित हुआ है। और एक बात वहां कही, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो। कार्पण्य दोषो पतः स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेय श्यान्यशतम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है वो कहिए। स्थिति तो चित्त की धर्म विषयक है, लेकिन भगवान की शरण होकर के, शरणागत होकर के, अपना कोई आग्रह दुराग्रह ना रख करके, और कहा जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो कहिए। धर्म की अपने चित्त की स्थिति रख दी और फिर कह दिया
कि मैं आपकी शरण हूं, जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो। ये श्रेय शब्द ही भगवान को मोक्ष का उपदेश देना पड़ा। श्रेय शब्द से और भी कथा मिलती है कौशितकी उपनिषद में। राजा प्रतरदन देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं और देवता उसमें विजयी हुए। इंद्र ने प्रसन्न होकर के राजा प्रतरदन को कहा कि जो तुम वर मांगना चाहो मांगो, हम देवताओं में ये सामर्थ्य है। तो राजा प्रतरदन ने कहा कि हिततम ब्रूहि, कि जो मेरे लिए हितकर है वो कहिए। तो इंद्र ने राजा प्रतरदन को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। हम आप गुरु की शरण हो जाए और कहें प्रभु जो भी मेरे लिए हितकर हो वो कहिए, तो फिर आपको वो संसार में चाहे वो उपदेश कर्म का करें, उपासना का करें, लेकिन उनका दृष्टि रहेगी मोक्ष पर। उपदेश उपासना का करते हुए, कर्म का करते हुए, लेकिन उसको मुक्त ही करेंगे। यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा। हिततम ब्रूहि, जब अर्जुन ने कहा कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो वो मेरे लिए कहिए, तो भगवान ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और अनेक अनेक प्रकार से दिया। सबसे पहले उपदेश दिया भगवान ने सांख्य योग का। अशोचानन शोचस्तम प्रज्ञावादान सभाससे गता सून गता शूंश नानुशोचन्ति पंडिताः न देवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा नई चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। उस आत्म तत्व का उपदेश दिया जो शोक करने के योग्य नहीं है, उनके लिए तुम शोक कर। आत्म तत्व का उपदेश दिया। लेकिन भगवान ने देखा कि मेरी बात को सुनता श्रद्धा से रहा है, बहुत श्रद्धा से सुन रहा है, परंतु इसका मनन नहीं हुआ है, निधिध्यासन नहीं हुआ है, अर्थात इसके श्रोतृत्व में कुछ कमी है। तो भगवान ने 39वें श्लोक से ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शुनु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। यहां से कर्म युग का उपदेश प्रारंभ किया और आगे भी फिर तीसरे अध्याय में भी कर्म युग का उपदेश दिया। चौथे में ज्ञान कर्म संन्यास युग, ज्ञान बताया, कर्म और संन्यास का वर्णन किया। इन सब चीजों को सुनकर के अर्जुन ने ज्ञान भी सुना, कर्म सुना, संन्यास की बात भी कही सुनी। तो अर्जुन के चित्त में प्रश्न हुआ, क्या भगवान ने ज्ञान कर्म संन्यास इनका समुच्चय कहा है? यानी ज्ञान भी करो, कर्म भी करो और त्यागो भी, इनका क्या समुच्चय का वर्णन किया है अथवा एक का वर्णन किया है? ज्ञान का वर्णन किया है या कर्म का वर्णन किया है? तो अर्जुन के चित्त में मनन ना होने से कुछ समझ में कमी रही, तो अर्जुन ने प्रश्न किया। देखो, प्रश्न जरूर करना चाहिए, पर प्रश्न के लिए नहीं करना चाहिए। कहें कि नहीं ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं, इसलिए प्रश्न नहीं। प्रश्न कहते हैं प्रकृष्ट असनति प्रश्ना। जो प्रकृष्ट भूख हो, ऐसी भूख हो जो हमको ना खाने दे रही है ना सोने दे रही है, वो है प्रश्न। और कौतूहल का नाम प्रश्न नहीं, क्योंकि कौतूहल में जब प्रश्न नहीं है तो उसका समाधान भी नहीं मिलता। बहुत लोग बोलते हैं
हमने प्रश्न किया, उत्तर, भाई प्रश्न होता तो उसका उत्तर मिलेगा, प्रश्न नहीं है, कौतूहल है, तो उत्तर मिलने पर भी वो प्रश्न ही बना रहता, आजीवन प्रश्नकर्ता बने रहेंगे, आजीवन जिज्ञासु बने रहेंगे, कभी बोध नहीं होगा। एक तो प्रश्न के लिए प्रश्न नहीं होना चाहिए, परीक्षा के लिए प्रश्न नहीं होना चाहिए। हम बहुत श्रेष्ठ हैं, ज्यादा जानते हैं, इसलिए हम इनको अपने विचार से इनको दबा दें, अभिभूत कर दें, इसलिए प्रश्न नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न में दोष है, परीक्षा के लिए, दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, अपने प्रश्न की प्रशंसा के लिए, ये प्रश्न नहीं, ये अपराध हो जाता है। और संत अपराध, भगवद अपराध और किसी अपराध की तो काट मिल जाती है, लेकिन संत अपराध और भगवत अपराध ये वज्र के समान हो जाते हैं, ये बड़ा मुश्किल से टूटता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने जानते हैं तो इनको अभिभूत कर दें, ऐसी चित्त में धारणा नहीं आनी चाहिए। प्रश्न अपनी भूख है, प्रश्न माने भूख, हमको भूख है तो उसको, उसके लिए हमको उसका समाधान अवश्य होगा। अर्जुन सरलता से, सहजता से, देखो हमारे जीवन में जितने दाब पेच होते हैं, हम उतने ही परमार्थ से दूर हटते चले जाते हैं, और जितने जीवन में सरलता होती है, वो सरलता स्पर्श करती है। आप सरलता से कहा जाए, सहजता से कहा जाए, तो वो जिनसे प्रश्न किया है, जिनसे कह रहे हैं, उनको स्पर्श करती है और शीघ्रातिशीघ्र उसका समाधान मिल जाता है। या सत्यकाम जावाल की कथा आपने सुनी हो, जब आरुणि ने प्रश्न किया कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तो उन्होंने कहा मैं जावाला का पुत्र हूं, सत्यकाम मेरा नाम है, मेरी मां ने यही मुझे बताया, क्योंकि मेरी मां ने कहा कि मैंने तुम्हारे पिता से गोत्र नहीं पूछा, सेवा में लगी रही और वो फिर इस धराधाम से चले गए। तो क्या कहा अरुणि ने, इतना सरल सत्य वचन कोई ब्राह्मण कह सकता, तो इस समिधा लिया, मैं तेरे यज्ञोपवीत करता हूं। सत्यता, सरलता, ये ब्राह्मण का धन है, ब्राह्मण जिज्ञासु का धन है। हमारे जीवन में सरलता है, सत्यता है, तो हमको उसका समाधान, उन प्रश्नों का समाधान मिलेगा। यदि वहां दाब पेच है तो समाधान भी नहीं मिलेगा और भगवत अपराध भी हो सकता है, भक्त अपराध भी हो सकता है। तो अर्जुन ने जैसी अपनी अभिव्यक्ति थी बिल्कुल वैसा ही कहा। अपने को ये नहीं दिखाया कि मैं वेदांत जानता हूं, ये नहीं दिखाया। धर्म से मेरा चित्त व्यामूढ़ है, मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में। लेकिन उनकी शरणागति और जैसा मेरे लिए हितकर समझते हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। अपना सब कुछ छोड़ देता तभी कोई बात कहे कि मेरे लिए जो हितकर है, यानी इतनी गुरु जी पे श्रद्धा है कि वो हमारा अहित कर ही नहीं सकते। ये तो भगवान ने कर्मयुग का निरूपण किया। चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास, इन सब को देख करके अर्जुन के प्रश्न हुआ कि एक तरफ तो प्रभु आप संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम संससी यच्छ्रेतयोरेकम तन्मे ब्रूहुष निश्चितम, ये प्रश्न किया। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण अर्जुन उवाच, अर्थात पांचवा अध्याय यहां से प्रारंभ होता है। तो 5वें अध्याय में
अर्जुन ने प्रश्न किया है कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यत्सेत एतयोरेकम तन्मे ब्रूहुष्य निश्चिता। हे भगवान, कर्मों के संन्यास को अब फिर योग का संसन करते हैं। एक तरफ तो आप कर्मों के संन्यास की यानी संन्यास की बात कहते हैं, कर्मों के त्याग की बात कहते हैं, और फिर योग का संसति, संसन, ख्यापन, निरूपण। गीता प्रेस की पुस्तक में लिखा है प्रशंसा करते हैं योग की। प्रशंसा अर्थ नहीं है यहां पर, क्योंकि प्रउपसर्ग नहीं है। इस मूल श्लोक में देखें, संससी, संसन करते हो, निरूपण करते हो, ख्यापन करते हो। कि एक तरफ तो कर्मों के संन्यास की बात कहते हो, अब फिर कर्म योग का संसन करते हो। अब मैं क्या समझूं? अब मैं क्या समझूं कि मेरे लिए कर्मयोग का निरूपण कर रहे हैं या कर्मों के संन्यास का निरूपण कर रहे हैं या दोनों कर रहे हैं? ये हम कैसे समझें? तो ये जो प्रश्न है अर्जुन का कि ये सिद्ध होता है या नहीं होता है, ये प्रश्न बनता है अर्जुन का, नहीं बनता है। तो कहते हैं यदि आत्मविद है तो प्रश्न बनता ही नहीं। अरे ये बात तो सिद्ध है, आत्मविद नहीं हुआ। तो इन प्रश्नों को कि वो कर्मों का संन्यास, एक तरफ कर्मों के संन्यास की बात कहते हैं और दूसरी तरफ कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इससे मेरी बुद्धि निश्चित ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि मैं कर्मों के संन्यास करूं अथवा कर्मयोग करूं, क्योंकि दोनों विपरीत बात लिए हुए हैं। एक में कर्म का संन्यास है, एक में कर्म करना है। एक मार्ग पूरब को जा रहा है, एक पश्चिम को जा रहा है। एक में कर्मों का त्याग है, स्वरूप से त्याग है, और एक में कर्मों को करना है। तो ये तो बात बिल्कुल विरुद्ध है कि कर्मों को करना भी और कर्मों का त्याग भी एक पुरुष के द्वारा एक काल में कैसे हो सकता है? कर्म भी करे और कर्म का त्याग भी करे, एक ही पुरुष एक ही काल में। अच्छा ठीक है, एक पुरुष जो है अनेक एक काल में कर्मों का त्याग कर दे और एक काल में कर्मों को कर ले, ऐसा प्रश्न बना कि एक काल में एक पुरुष दोनों को कर नहीं सकता, पर अनेक भिन्न भिन्न समय में एक समय में कर्मों का त्याग कर दे, एक कर्मों का करे, तो क्या फल होगा? जिसको पहले त्यागा था उसको कर रहा, जिसको पहले करा था उसको त्याग रहा, सब प्लस माइनस हो जाएगा, सब प्लस माइनस, कोई फल नहीं निकला। तो अर्जुन के मन में ये कि फिर तो भाई यदि समुच्चय कहते हैं तो भी इनका समुच्चय नहीं हो सकता। एक में कर्म का त्याग है, एक में कर्म करना है। एक काल में भी नहीं हो सकता और एक काल भिन्न भिन्न कालों में भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई फल नहीं दिखाई देता। बस क्रिया होती दिखाई देगी, फल कुछ नहीं दिखाई देगा। तो अर्जुन ने कहा कि फिर निश्चित यही है कि इनमें से एक को करा जाए, एक को करना चाहिए। तो भगवान ने, अर्जुन ने कहा कि ये जो है यत्से एतयोरेकम, इन दोनों में, कर्म के संन्यास में
अकर्म के योग में, इनमें एक मेरे लिए कहो, सुनिश्चित, निश्चित रूप से एक के लिए कहो। क्यों? सारा एक काल में अथवा भिन्न भिन्न काल में ये हो नहीं सकते, इसलिए एक ही मेरे लिए कहो। अब भगवान यहां दोनों पक्षों को साथ में लेकर चलते हैं। ये तो प्रश्न हुआ, क्योंकि भगवान एक बहुत बड़ी सोच लिए हुए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू कर्म कर, ना ये कहा कि तू कर्मों का त्याग कर। और क्या कह दिया कि दोनों जो है हितकर है। क्योंकि श्री कृष्ण टेढ़े हैं, राम जी सीधे हैं, उनका खड़े होते हैं तो भी टेढ़े खड़े होते हैं। उनकी भाषा देखोगे राम जी की तो सीधी सीधी भाषा होगी, क्योंकि धर्म राम जो है धर्म के स्वरूप है। अधर्म माने सीधा। और ये जो टेढ़े हैं, क्योंकि विरुद्ध धर्मास्त्र है। विरुद्ध धर्मास्त्र, धर्म भी अधर्म भी दोनों इनमें जाकर लगते हैं, इनको स्पर्श नहीं करते। खड़े होंगे तो भी टेढ़े खड़े होंगे, सीधे से बात नहीं करते, हर बात में गाली देते हैं, क्योंकि ग्वालिया जो ठहरे। कितनी जगह मूढ़ शब्द कहा बताओ गीता। किसी को लोग व्यवहार में मूढ़ कहे तो बुरा नहीं लगेगा, और वो बार बार कई बार मूढ़ शब्द बोले। अरे यार तू मेरी बात सुन, भक्तु उसी में सखा से थी, अरे यार मेरी बात सुन। ये कोई शिक्षित लोगों की भाषा है बताओ। मूढ़ कह रहे हैं, यार कह रहे हैं, और टेढ़ी मेरी बात कह रहे हैं। क्योंकि वो मुरलीधर ऐसे ही हैं, मुरली भी बजाते हैं तो टेढ़ी बजाते हैं, सीधी नहीं बजाते, बांसुरी नहीं बजाते, मुरली बजाते हैं। खड़े टेढ़े होते हैं, मुकुट किधर जाता है, गर्दन किधर जाती है, बताइए कौन सी चीज सीधी है। तो यहां भी सीधा क्यों बोलेंगे। ये कहना चाहिए था कि भाई तू कर्म कर या कर्मों का त्याग कर, लेकिन क्या कह दी। श्री भगवान वाच, क्या बोला, संन्यासम कर्मणाम संन्यासः कर्मयोग निःश्रेष कराभो। कर्मों का संन्यास और कर्मयोग दोनों जो है श्रेयस्कर है। अब बताइए क्या सुझाव, क्या वो तो पहले ही कह रहा कि आपने दोनों बात कही है। आपने कर्मों के संन्यास की बात भी कही है और कर्मयोग की बात भी कही है, और भगवान भी कह रहे हैं कि दोनों मोक्षदायक है, श्रेयस्कर। अब क्या समाधान निकाला भाई। ऐसा लगता कुछ समाधान निकाला, लेकिन वो टेढ़े हैं तो बहुत लंबी सोच है उनकी। क्या सोच है, बहुत बड़ी सोच लिए हुए हैं। अगर मैंने ये कह दिया कि कर्मों का त्याग कर, और इसमें कर्मों के त्याग करने की सामर्थ्य है नहीं, क्योंकि प्रश्न ही धर्म विषय पूछा था। अगर मैं ये कह दूं तो कर्म कर, केवल कर्म कर, तो मोक्ष से वंचित रह जाएगा। दोनों पक्षों में फसावट है, दोनों पक्ष। तो उन्होंने दोनों पक्षों को कह दिया और दोनों पक्षों से विलक्षण बात कही। अब कौन सी एक बीच में कड़ी लेके आए हैं कि भाई ना तो ये हानिकारक है ना ये हानिकारक है। अब इसके लिए एक बीच की कोटि निकाली उन्होंने, कर्मयोग। इसलिए सीधा ये नहीं कहा कि तू कर्मों का त्याग कर दे या कर्म कर। कर्म तो कब से करते चले आ रहे।
कर्म और कर्म योग दोनों भिन्न भिन्न बात है। कर्म तो अनेक जन्मों से, कितने जन्मों से कर रहे हैं, और क्या कोई मुक्त हुआ? कितने जन्मों से कर्म कर रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि यदि मैं ऐसा कहता हूं कर्म कर, तो पहले से कर रहा है, मोक्ष का रास्ता बंद हो जाएगा। यदि कहूं कि कर्मों का त्याग कर, तो इसमें योग्यता नहीं है। तो भगवान ने कहा संन्यासम कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। देखो भाई, संन्यास, कर्मों का संन्यास और कर्म योग दोनों ये श्रेयस्कर हैं, मोक्ष देने वाले हैं। तयोस्तु उन दोनों में, फिर उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्ट है। अब यहां कही बात, कर्म नहीं का कर्म योग विशिष्ट है। यहां से एक तीसरा मार्ग दिखाया, कर्म योग। अब कर्म योग क्या है? कर्म योग क्या है? अज्ञानात् कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। ऐसे समझो, अज्ञानी के कर्म के संन्यास करने की अपेक्षा कर्म योग करना श्रेष्ठ है। भगवान ये कहना चाहते हैं। क्यों? यदि अज्ञानी कर्मों का त्याग करे, पहली बात तो संपूर्ण त्याग कर नहीं सकता, भले ही वो त्याग का बाना पहन लेगा, पर त्याग नहीं कर पाया। भगवान चाहते हैं कि अंदर से त्याग प्रकट हो इसका, बाहर से त्याग ना दिखाई देवे। अनेक जगह गीता में ये बात कही है, अज्ञानी के कर्म संन्यास की अपेक्षा अज्ञानी का कर्म योग करना श्रेष्ठ है। क्यों? अज्ञानी यदि कर्म का त्याग करता है तो मिथ्याचारी होगा। दूसरी बात, पूर्णतया कर्म का त्याग कर नहीं सकेगा। तीसरी बात, अपने को विशिष्ट समझेगा। महापुरुष हुआ नहीं, महापुरुष समझेगा, ये विशिष्टता। तो भगवान ने सोचा कि इसकी योग्यता तो है नहीं अर्जुन की कर्म का संन्यास करने की, इसलिए कर्म योग कर। कर्म योग में करने की जो प्रवृत्ति है वो भी समाप्त नहीं होती। कर्म योग में 4 चीज बताई। एक तो पूर्ण मनोयोग के साथ करें, दूसरी बात फल आशा रहित होकर के करें, तीसरा शास्त्र विहित होकर के ही करें, और चौथा निठल्ला ना हो, करना ही चाहिए। ये शर्त रख करके कर्मयोग होता है। अब देखो, ये चारों तरफ से ऐसा उसको बांध दिया कि कर्म करे, कर्म तो करे, शास्त्र विहित हो गए कर्म करे, मनमुखी कर्म छूट गए। जो फल की आशा से कर्म करता था वो भी छूट गया। जो निठल्लापन था कि मैं नहीं करूंगा, वो करना। अपने लिए कर्म का फल नहीं है और करना है, ईश्वर अर्पित होकर के करना है। तो अब ऐसा कर्म करने से
क्या कर्म उसको लिपायमान होंगे? फिर कर्म लिपायमान नहीं होते, कर्म उसको बांधते नहीं है फिर, क्योंकि कर्म को बांधने के लिए एक चीज है फल आशा। फल, जिस कर्म से फल निकल जाए, जिस बाण से फल निकल जाए, अब वो वेधन नहीं करता है, लक्ष्य वेधन नहीं करता है। तो भगवान ने यही किया कि कर्म तो कर, क्योंकि कर्म करने की, कर्म त्याग करने की तेरे में सामर्थ्य है नहीं। सामर्थ्य होता तो सन्यासी हो जाता, तो सामर्थ्य है नहीं, इसलिए कर्म कर, लेकिन जैसे मैं बताऊं इस तरीका से कर्म कर, तो ये कर्म करने से फल उसको बांधेगा नहीं। देखो, सब किसी भी प्रकार का फल हमारे जीवन में ना रहे तो कितने दिन कर्म करेगा, क्यों करेगा? कहते हैं, लोग कहते हैं अरे इससे कुछ मिलने वाला थोड़ी है, छोड़ो, इस कर्म के करने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं, छोड़ो। तो बहुत थोड़े समय में कर्म से उपराम हो जाएगा। तो इस कर्म योग में कुछ भी करने का नाम कर्म योग नहीं है। कुछ भी करें, वो कर्म जो ईश्वर अर्पित हो, समष्टि के लिए हो, वो कर्मयोग होगा। कुछ भी करना कर्मयोग नहीं होगा। तो भगवान ने सोचा कि यदि कर्म त्याग की बात कहते हैं तो इसमें अधिकारित्व तो नहीं है, और कर्म करें तो अनेक समय से कर्म कर रहा है, इसलिए इसको कर्मयोग का उपदेश किया जाए। और ये कर्मयोग कर्म संन्यास से ज्यादा विशिष्ट होगा। क्यों विशिष्ट होगा? भाई कर्म संन्यास त्याग जो है वो तो विशिष्टता है, लेकिन यहां कर्मयोग की विशिष्टता कह रहे हैं, ये अधिकारी भेद से विशिष्टता कह रहे हैं। जब किसी को, छोटे आदमी को कुछ बात बतानी हो तो उसको उसी स्तर की बात बता कहा जाता है कि यही सबसे बड़ी बात है। वहां उस बड़ी चीज का त्याग नहीं होता है, उसकी महत्ता बताकर, क्योंकि इसके लिए श्रेष्ठकर है। जब किसी को कहते हैं कि उपासना में लगाना होता है तो कहते हैं कि इससे बढ़कर के कोई चीज नहीं। जब किसी को और कुछ चीज में लगाना हो तो उसकी प्रशंसा की जाती है। इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें लग करके उसका हित होगा, इसके अलावा उसका हित होगा ही नहीं, इसलिए उसको वो बात बताई जाती है। जैसे कहा जाए गंगा जल अमृत है। अब यहां ये बात नहीं कही जा रही कि अमृत को छोटा बताया जा रहा, गंगा जल को बड़ा श्रेष्ठ बता, ऐसे नहीं बात कही जा रही है। और अमृत है, मुख्य अमृत है, मुख्य अमृत है, वो श्रेष्ठकर है, उत्तम है, तभी उसके गुणों को गंगा जल में आधान किया जा रहा कि अमृत तो उसको प्राप्त हो नहीं सकता, गंगा जल का सेवन करे तो अमृतत्व की प्राप्ति होगी। ऐसे भगवान यहां कह रहे हैं कि कर्म संन्यास की तो सामर्थ्य है नहीं, इसलिए कर्मयोग करें, और वो कर्मयोग में फल की आशा हटाने से वो एक ना एक दिन कर्मयोग कर्म संन्यास हो जाए। अनेक जगह गीता में कहा, यत सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सपश्यति। जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है वो कर्मयोग भक्ति के द्वारा भी प्राप्त होता है।
अनेक जगह ये बात कही। ये किससे की दृष्टि से कही जाती है? अधिकारित्व के दृष्टि से। जिनमें कर्म संन्यास की सामर्थ्य नहीं है, संन्यास करने की सामर्थ्य नहीं है, उनको उनके लिए बात कही जाती है, ना कि संन्यास को छोटा नहीं बताया जा रहा है, कर्म संन्यास को। तो भगवान ने कहा कि भाई दोनों ही हितकर है। अधिकारी की भिन्नता से दोनों ही श्रेयस्कर है। जो अधिकारित्व है उसके लिए कर्म संन्यास, जिसमें अधिकारित्व प्राप्त नहीं है तो अधिकारित्व बनाना और फिर अधिकारित्व को मोक्ष कराना। भगवान ने यही प्रणाली अपनाई है कि जो अधिकारी है उसको तो ज्ञान का उपदेश दे दिया, संन्यासम कर्मणाम, और जो अधिकारित्व नहीं है उसको अधिकारित्व बनाया और उसको मोक्ष कराया। ये भगवान की प्रणाली है। वो अधिकारित्व किससे बना रहे हैं? कर्म योग से। ये कर्म योग, उसको कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध होगा, वैराग्य होगा, उस तत्व की जिज्ञासा होगी और फिर उसको मोक्ष का उपदेश होगा। तो भगवान ने कहा अर्जुन को तुमको कर्म दोनों श्रेष्ठकर हैं, परंतु कर्म योग विशिष्ट है कि तू कर्म त्याग करने की सामर्थ्य तुझमें है नहीं। ये बात छुपा करके कहा कि कर्म त्याग करने की सामर्थ्य, अगर ऐसा कहें तो बड़ा शिष्य रुष्ट हो सकता है कि गुरुजी हमको अधिकारित्व तो नहीं समझते, हमको तो बहुत छोटा समझते हैं, इसलिए ना, ये कहा कि कर्म योगो विशिष्टते, इस कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्ट है, तुझको यही करना चाहिए। कर्म योग विशिष्ट है, तुमको ये करना चाहिए। तो भगवान ने कर्म योग का उपदेश दिया। इस प्रकार से कर्म योग विशेष है, क्योंकि अधिकारित्व की दृष्टि से एक ही वाक्य में समझें कि अज्ञानी के कर्म संन्यास की अपेक्षा ईश्वर अर्पित होकर के कर्म करना श्रेष्ठ है। ज्ञान अधिकारित्व प्राप्त ना होने से उपासना उपयुक्त है, और ज्ञान अधिकारित्व प्राप्त ना होने से कर्म करना श्रेष्ठकर है। ये बात भगवान ने अधिकारित्व को दृष्टि में रख के, लक्ष्य को दृष्टि में रख करके बात कही है। किसी कर्म सन्यासी की निंदा या कर्म सन्यासी को छोटा बताने के लिए बात नहीं कही, बस अधिकारित्व की दृष्टि। जो अधिकारित्व को दृष्टि में रख करके उपदेश दिया जाता है वही उपदेश चरितार्थ होता है। ये हमारी वैदिक परंपरा है। कोई मजहब फिरका फिरस्ती नहीं है कि सबको एक कुर्ता बनाओ और वो बूढ़ा पहने, बच्चा पहने, घर के सब पहने, ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है कि एक ग्रंथ, एक मंत्र, ऐसा नहीं है। हमारे अधिकारित्व की दृष्टि से उपदेश दिया है। एक ही संत अपने शिष्यों को भिन्न भिन्न तरीका से उपदेश देते हैं। उड़िया बाबा जी महाराज ने हमारे महाराज जी को कहा कि तुम प्रवचन करो, और दूसरे संत थे कहा कि तुम मौन रहो। एक ही गुरु दोनों पे समान उनकी प्रीति है। अधिकारित्व की दृष्टि से दोनों को भिन्न भिन्न कहा। होता है, माँ बड़े बच्चे को हाथ अंगुली पकड़ लेती है, छोटे को गोद में रख लेती है, दोनों के प्रति हित करता है, हितैषिता है। अधिकारित्व की दृष्टि से उछल नहीं सकता, उसने गोद में उठाया, और जो चल सकता है उसको पैदल चलाया। ऐसे यहां भी
अधिकारी की दृष्टि से भेद है। ये कोई फिरका फिरस्ती मजहब नहीं है। वेद की करुणा सबके प्रति है। जो करुणा माताएं हित नहीं कर सकती, वो वेद भगवान सबके प्रति हित भावना होती है। तो ऐसा नहीं है कि सबको एक मजहब, एक ग्रंथ ले लो, एक मंत्र ले लो, बस सबको ऐसा ही चलना है, ऐसा नहीं। रुचि नाम वैचित्र्यम, अपने अंतःकरण की रुचि की विचित्रता से साधन की विचित्रता है। किसी को राम उपदेश दिया जाता है, कृष्ण उपदेश दिया जाता है, शिव उपदेश दिया जाता है, पंचदेव उपासना इसी दृष्टि से है। और उसमें भी किसी को भगवान कृष्ण का बाल रूप अच्छा लगता है, किसी को जो है उपदेष्टा रूप अच्छा लगता है, किसी को राधा के साथ कृष्ण अच्छे लगते हैं। तो रुचि नाम वैचित्र, रुचि की विचित्रता से उनको वहां लगा करके वहां से ऊपर उनको उठाया जाता है। ना तो वहां तात्पर्य है कि बाल रूप वह तात्पर्य है, ना राधा कृष्ण के साथ तात्पर्य है, ना उपदेष्टा श्री कृष्ण के तात्पर्य है। वहां तात्पर्य है उस तत्व को बताने, उस तत्व को वो अधिकारित्व की दृष्टि से ऐसी भिन्नता की गई। किसी को निर्गुण उपासना बताई जाती, निर्गुण उपदेश दिया जाता है। लोमस ऋषि के पास जब काकभूषण जी गए तो निर्गुण उपदेश नहीं सुने। जब तक मुझे सगुण उपदेश नहीं करोगे तब तक मैं निर्गुण उपदेश नहीं सुनूंगा। और फिर उन्होंने उनको राम उपदेश किया। ऐसे ही भगवान यहां समझिए, भगवान कह रहे हैं कर्म योगो विशिष्यते, कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशिष्ट है, क्योंकि तू कर्म का संन्यास करने में तेरी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कर्म कर, शास्त्र विहित होकर के कर्म कर, फल की आशा से रहित होकर के कर्म कर, समष्टि के लिए कर्म कर, समष्टि माने सबके लिए कर्म कर, ईश्वर के लिए, अनंत के लिए कर्म कर। तो ऐसे कर्म करने से ये कर्म तेरे को लिपायमान होंगे नहीं, और एक दिन मुख्य संन्यास में तेरा प्रवेश हो जाएगा। ये भगवान ने उद्देश्य रख करके इसलिए पहले कह दिया कि कर्मों का संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्षदायक। चलो अब आगे कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।